हेलो, फूड फ्लेवर विद प्रतिमा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं इडली सांभर की रेसिपी लेकर आई हूँ चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फटाफट बन जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इडली सांभर बिल्कुल मैंने अपनी मम्मी से सीखा है और बिल्कुल माँ के स्वाद वाली ये इडली सांभर है, पारंपरिक ढंग वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी टेस्टी बनी है। और इसके लिए मैंने पहले बैटर को तैयार कर लिया है। इसके लिए मैंने सूजी को 2 घंटे पहले ही 2 कप सूजी को 2 से 3 कप पानी डाल के भिगो के रखा था। और इसमें अब सिर्फ सूजी को डाला था। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी और 1 कप के लगभग दही डालूँगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं बाद में डालती हूँ। पहले सूजी को सोक कर लेती हूँ, बाद में मैं नमक और दही ऐड करती हूँ। कुछ लोग एक साथ डाल लेते हैं, लेकिन आप ऐसे बना कर देखिए। ऐसे हमारे इडली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं और बहुत ही कलर भी बहुत सुंदर आता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी सोक करने के लिए। अच्छे से दही और नमक उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, मैं इसके लिए रख दूँगी। और अब मैं चटनी बनाऊँगी। तो चटनी के लिए मैंने 2-3 इंच के नारियल ले लिए हैं, कच्चे नारियल, जिसे मैंने डाल दिया है कट करके। और आधा कप मैंने मूंगफली को भून लिया था ड्राई, जिसके छिलके हटा लिए थे। और 2 लहसुन ले लिया है, 2 कली, और 1 हरी मिर्च ले लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मिर्च कम या ज़्यादा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 से 3 चम्मच दही। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इन्हें, थोड़ा सा कोर्सली रखना है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं इसे पीस लूँगी इन सारी चीज़ों को। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है ये नारियल की चटनी। आप एक बार इस मेथड से भी ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए हमारी चटनी पिस गई है। और अब मैं इसमें एक तड़का दूंगी। तो तड़के में मैंने लिया है लाल सूखी मिर्च, करी पत्ते और राई। तो ये सारी चीज़ें मैंने तेल को गर्म कर लिया है, सरसों के तेल को। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अपने गर्म तेल में डाल दूंगी और इन्हें हल्का सा लाल करके अपनी चटनी में मिला दूंगी। तो ये देखिए हमने तड़के को चटनी में डाल दिया और बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी और बहुत ही फटाफट बन जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाते होंगे नारियल चटनी, पर एक बार आप ऐसे भी बनाइएगा। ये भी चटनी बहुत अब देखिए मैंने यहाँ पर सब्जियां ले ली हैं। कटी लौकी ले लिया है, बारीक कट के करके प्याज, 2 हरी मिर्च और बैगन लिया है। तो सब्जियां आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने उसमें 1 से 2 टमाटर काट के रख लिया है और लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही एक छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था और आप भी अपने हिसाब से कट कर लीजिए। और मैंने दाल लिया है। तो दाल मैंने अरहर का लिया है, कहीं कहीं इन्हें तुअर दाल भी बोलते हैं। तो मैंने 1 कप के लगभग दाल लिया है और इसमें 2 कप के लगभग मैं पानी ऐड करूँगी। तो आप ये मेजरमेंट अपनी फैमिली के हिसाब से ले लीजिए। और इसमें अब मैं सब्जियां ऐड करूँगी। तो टमाटर मैंने कटे हुए डाल दिए हैं और अब जितनी भी सब्जियां मैंने काट के रखी थी, बैगन कटे हुए, प्याज, लौकी, ये सारी चीज़ें मिला दूंगी। और इसमें हरी मिर्च जो मैंने रखा है वो भी तोड़ के डाल दूंगी। तो ये सारी सब्जियां आप खुद के चॉइस से ले लीजिए। और फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक का बारीक पेस्ट जो करके रखा था वो डाल दिया है और हल्दी डाल दिया है आधा चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हींग भी मैंने डाली है। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखिए हरी मिर्च हमने डाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने जो है डाल लिया है। अब मैं कुकर को बंद करके 3 से 4 सीटियाँ बुलाऊंगी
और हींग मैं नहीं दिखा पाई थी आपको, तो आप डाल लीजिएगा। अब देखिए हमारी सांभर बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें सांभर मसाला ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच। तो सांभर मसाला आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मैंने 3 चम्मच के लगभग डाला है और मैंने आधा कप इमली को भिगो के रखा था, उसका पानी निकाल लिया है अच्छे से और वो डाल दिया है। और अब मैं इसमें भी एक तड़का दूंगी। तो इस तड़के में भी मैंने लाल सूखी मिर्च 2 से 3 ली है और सूखी मैंने करी पत्ते लिए हैं और राई, ये सारी चीज़ें मैंने लाल कर ली है और अपने सांभर में ऐड कर लिया है। तो ये आप ज़रूर तड़का दीजिए। इसमें तड़का डालने से सांभर का टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है और खाने में इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए हमारी सांभर भी तैयार हो गया है। अब मैं अपनी इडली की बताती हूँ। तो इडली के लिए मैंने जो सूजी भिगो के रखे थे, अब मैं इसमें इनो ऐड करूँगी। तो इनो मैंने 1 चम्मच रेगुलर चम्मच से लिया है। 2 कप के सूजी में मैंने 1 चम्मच इनो लिया है और थोड़ा सा 2 चम्मच के लोग पानी डाल के मैंने पूरी इनो को अपनी सूजी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो डायरेक्शन एक ही रखना है, एक ही डायरेक्शन पे हमें चलाना है। डायरेक्शन चेंज कर देने से जो इनो का एयर लेगा सूजी में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए डायरेक्शन आप सेम रखिए। तो अब मैं अपने पैन में देखिए मैंने पहले से ही ऑयल को स्प्रेड कर दिया है इडली पैन में। तो इसमें अब मैं अपने इडली के बैटर डाल दूंगी। ये देखिए हमने डाल दिया है अच्छे से। और अगर आप इस मेथड से इडली बनाते हैं तो आपकी इडली बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगी और इडली के कलर भी बिल्कुल वाइट रहेंगे। बहुत से लोगों के इडली के कलर वाइट नहीं आते हैं, तो आप इस मेथड से ज़रूर बनाइए। तो आपके कलर जो वाइट नहीं आते हैं वो बिल्कुल आएंगे। तो ये देखिए हमने इडली के बैटर को इडली मेकर में डाल दिया है और मैंने पहले ही से ही पानी को गरम करने के लिए रख दिया था, तो वो अच्छे से गरम हो गई है। तो अब मैं इडली के बैटर को डाल के अपने इडली को मैं पानी में रख दूंगी स्टीम होने के लिए। तो मैंने इडली के बैटर डाल के थोड़ा सा टैप कर लिया है ताकि हमारी इडली स्मूथ बराबर हो जाए। अब देखिए मैंने इडली मेकर में अपनी इडली को रख दिया है और अब मैं इसे स्टीम होने के लिए रख दूंगी। 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम देना है इसमें। और इडली जो है जब बन जाती है तो अच्छे से फूलती है, इसकी यही ट्रिक है। और जब अच्छे से इडली फूले तो आप समझिए कि हमारी इडली परफेक्ट तैयार हुई है। देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी फूली है और बिल्कुल अच्छे से फूल की आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट लग रही है देखने में भी। और देखिए मैंने एक स्पून डाल के चेक किया है, बिल्कुल क्लीन है मेरी ये जो स्पून है। तो आप समझ लीजिए कि हमारी इडली तैयार हो गई है एकदम अच्छे से। और देखिए हमारी इडली बिल्कुल तैयार हो गई, हमने इन्हें निकाल लिया है और कितनी सॉफ्ट बनी है स्पंजी। और कलर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वाइट है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी इडली की रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फूड फ्लेवर विद प्रतिमा को। और आप न्यू हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो मैंने इडली को प्लेट में डाल के उसमें सांभर और चटनी डाल दिया है और देखिए कितनी टेस्टी दिख रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी तैयार हुए थे हमारे इडली। बिल्कुल मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि बिल्कुल उन्हीं की टेस्ट के हिसाब से मैंने इडली को आपको बना के दिखाया है। और आप ज़रूर एक बार इस मेथड से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और आप बार बार बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे